बुधवार शाम 6 बजे बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के टोंक आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पहले माला पहना उप प्रधान है हमारे पार्टी की तरफ से, उप प्रधान है। आ जाओ एक बार पहले तो माला मुकेश जी भाई साहब आईटी के जिला रामकिशन जी है प्रवास मंडल अध्यक्ष है पार्टी, और ले लो माला इधर से। सुरेश जी है आ जाओ साहब, केला जी आ जाओ, आओ हनुमान जी आ जाओ, केला जी आ जाओ, केला जी मंडल मनु जी सिंधी है साहब, 2-4 बार पार्षद रहे ये मनु लिया कार्यकर्ता है, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता। ये नत्थु सिंधी है, लगातार 2004 से पार्षद। क्या था यहाँ रखेंगे वापिस चलेंगे सब उठेंगे, खेली पहले वो भी है। मैं माला बढ़ाऊं ना, ये पहला दिन और मेरा सम्मान है भाई, हो गया सब घर के ही है। इनसे परिचय नत्थु सिंधी है, 4 बार पार्षद रहे, बीजेपी 4 बार रहे सब, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भाई। सेवा भाभी दोबारा जीतता है बिल्कुल 4 बार रहे सब पार्षद। लेकिन साहब की पत्नी रही बीच के अंदर वो भी सेवा करती है साहब, वो दोबारा भाई साहब ने निवाय में तो माला साहब के लिए मना कर दिया, लेकिन वहाँ तो कार्यक्रम भी ऐसे देखो इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का। हाँ, निवाई में हमारे जो मुख्य सचेतक थे उनके देवस्थान का हो जाने के कारण उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आया था, परिवार की संवेदना व्यक्त की। टोंक में भी एक व्यक्तिगत मिलना था, उस निमित्त माननीय जिलाध्यक्ष जी का भी आग्रह था, इसलिए टोंक आया हूँ। यहाँ सब कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है, उनका स्नेह आत्मीयता के कारण सबने जो प्यार स्नेह दिया है उनका आभार व्यक्त भी करता हूँ। और इस टोंक से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है। टोंक जब शिक्षा मंत्री था तब भी कई बार आया, उसके बाद यहाँ के नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में भी प्रभारी के नाम पर, तो कई बार पुराने लोगों की याद में आ जाती है, मैंने चलो सबसे मिलना हो जाएगा। अच्छा, ये चुनाव से पहले भी अब आए थे, विधानसभा चुनाव से पहले, और आपने दावा किया था कि हम एक बार सरकार बनाएंगे, और वो सच साबित हुआ। अब लोकसभा चुनाव है सर के साथ, हालांकि राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन जो कुछ भी वायुमंडल है उसमें चारों राष्ट्रवाद की लहर दिखाई देती है, राम लहर दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इन सब बातों का असर होता है। गरीबों के कल्याण की काफ़ी योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं, तो मुझे लगता है उसका लाभ उस पार्टी को जरूर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 15 जो MLA हैं बीजेपी के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, किसी को देखते हैं। अब लोकतंत्र में वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रहीं यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष इसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक नियम बने और सबको बराबर का अवसर मिले, उसके आधार पर प्रत्येक स्पीकर को, प्रत्येक वहाँ के मुखिया को अपना निर्णय करना चाहिए। हम इसका राजस्थान में प्रयत्न करते हैं, और हिमाचल प्रदेश में क्या रहा क्या नहीं रहा इस पर शायद मेरे यहाँ से टिप्पणी करना उचित नहीं। उत्तराखंड में UCC लागू कर दिया गया, किस तरीके देखते हैं तो बड़ा इसको एक्शन माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू किया। वास्तव में UCC को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, तो कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं उन देशों में भी आज इस तरह की नियम है, तो भारत में नियम लागू होते हैं
तो मुझे लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पर समान नियम हो। सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड में कुछ पढ़ पाया, काफ़ी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। और उसका प्रारंभ कश्मीर में जब धारा 370 थी तो किस प्रकार की स्थिति थी, और वहाँ पे वाल्मीकि समाज केवल सफाई के काम के लिए उनकी नियुक्ति होती थी। 370 की समाप्ति के बाद वो वाल्मीकि समाज के लोग अभी सभी नौकरियों पे जाने के लिए हो गए। तो समान नागरिक संहिता में सबको समान नियम होंगे, सारे संप्रदाय के लोग सब जगह अपने अनुसार कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद राष्ट्र में है, राष्ट्र हित में होगा, समाज हित में होगा, देश हित में होगा, जनहित में होगा। लेकिन कैसे लागू हो, कब लागू हो, सरकारों का। देखिए, धर्मांतरण को लेकर भी आपने नाराजगी जाहिर की और मदन दिलावर जी भी कई तरह के बयान दे रहे हैं, जो कि रवि अकबर को लेकर, क्योंकि आप भी शिक्षा मंत्री रहे पहले, तो आप किस तरह देख रहे हैं सब चीज़ों को? जो देखो, शिक्षा मंत्री रहते हुए मेरी स्पष्ट धारणा थी कि हम पाठ्यक्रम वो पढ़ें जो राष्ट्र हित में हो, जो अपनी संस्कृति पे गौरव की अनुभूति कराने वाली शिक्षा हो। इस नाते मुझे आज भी सुखद अनुभूति है कि मैं अकबर महान के पाठ को हटा करके मैंने महाराणा प्रताप के पाठ को जोड़ा, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ जोड़े। जहाँ तक धर्मांतरण का प्रश्न है, धर्मांतरण अनैतिक भी है, असंवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। हर एक को अपनी पूजा पद्धति पालन करने का पूरा लोकतंत्र में, संविधान में पूरा उसका अवसर दिया है, अधिकार दिया है। उस समय यदि कोई प्रलोभन से, लोभ लालच से या अन्य माध्यमों से धर्मांतरण कराता है तो बड़ा पीड़ादायक भी है, दुखदायी भी है और असंवैधानिक भी है। इसको रोकने के लिए कई सरकारों ने अपनी जगह नियम भी बनाए। गत सरकार, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, 3 तक नियम बनाए थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू नहीं कर पाई। और गत 5 वर्षों में शायद उसको ठंडे बस्ते में रखा होगा, जो लागू नहीं आया। अब मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करूँगा वो इस पर कठोर नियम बनाए और आम जन बिना किसी भेदभाव के अपने स्वतंत्र रूप से अपनी पूजा पद्धति कर सकें। तो ये केवल पूजा पद्धति का धर्मांतरण नहीं है। इस मौके पर पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला उपाध्यक्ष हंसराज धाकड़, बेनी प्रसाद जैन, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, रामकिशन गुर्जर, वकार खान, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष बबलू टैंकर, पार्षद मुकेश सैनी, उप प्रधान रामकेश मीणा, मीडिया प्रभारी कमलेश यादव, IT संयोजक लोकेश गुप्ता, अंजलि गुप्ता, पूर्व पार्षद नथु सिंधी, कैलाश सैनी, रामबाबू गुप्ता, शंकर विजय, हनुमान बैरवा, सुरेश काचरिया, हरिओम वैष्णव, आशीष पंचोली सहित अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर।